सुप्रभात बच्चों, फिर से आप सभी प्रशिक्षुओं को मेरी क्लास में स्वागत है। जैसा कि मैं आप सबों का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत यूनिट 2 की कक्षाएं संचालन कर रही हूँ और लेते आई हूँ, तो आज विद्यालय से ही संबंधित लिंग हेतु शिक्षा में विद्यालय की भूमिका नए शीर्षक के साथ आप सबों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की चेष्टा की जा रही है। रोल ऑफ स्कूल इन एजुकेशन फॉर जेंडर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने विद्यालय की भूमिका एवं महत्व को जाना और विद्यालय का महत्व हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक देश काल में एक स्वर से माना गया है ये विद्यालय। हमारे वर्तमान समय में विद्यालय और भी प्रभावी बन गए हैं। भारतीय समाज में कई कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। तभी तो लड़के और लड़कियों में भेदभाव, पारिवारिक वातावरण से बाहरी वातावरण तक हम इसकी समाप्ति विद्यालयों में समुचित शिक्षा प्रदान कर दूर की जा सकती है। तो बालिकाओं एवं बालकों के प्रति हमें सहयोग, सम्मान और उन्हें उनकी भावना का कैसे विकसित करना है, इस कार्य के पथ पर हमारा विद्यालय क्या कर रहा है, निरंतर कार्यरत बना हुआ है। तो चलिए हम अब आप आगे देखते हैं कि लिंग हेतु शिक्षा में विद्यालय की भूमिका है कैसी और कैसा होना चाहिए। जैसा कि लैंगिकता से स्पष्ट है कि लैंगिकता के अंतर्गत बालक एवं बालिकाओं सह शिक्षा है ना, विद्यालय दोनों लेने आते हैं, सह शिक्षा विद्यालय है। तो लैंगिकता की शिक्षा अर्थात लिंगीय समानता, भेदभाव का अंत और स्त्रियों के प्रति जो हिंसात्मक व्यवहार है, दुर्व्यवहार है, इसकी कमी लाने के लिए विद्यालयों का हमारे जीवन में क्या है, बहुत स्थान महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार परिवार का महत्व किसी बालक के विकास में होता है, ठीक उसी प्रकार औपचारिक शिक्षा केंद्र हमारा जो विद्यालय है, वह विद्यालयों के बिना किसी बालक का सर्वांगीण विकास करना मुश्किल है, कल्पना भी नहीं हम कर सकते। ये हमारे लिए क्या एक संस्था भी है, एक अभिकरण के रूप में काम कर सकती है। विद्यालय वह स्थान है जहाँ विद्यार्थी घर के बाद अधिकतर समय व्यतीत करते हैं। घर या परिवार के जो जेंडर बालकों एवं बालिकाओं को जो प्राप्त होते हैं, उसे विद्यालय में क्या मिलता है, अनुशासन, स्वानुशासन, उत्सव आयोजन, खेल कूद, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, स्पर्श और स्काउट गाइड, एनसीसी, आत्मनिर्भरता, सहयोग आदि की जो शिक्षा बालक प्राप्त करते हैं, उससे उनका क्या होता है, समाजीकरण सुदृढ़ मजबूत होता है और अस्थायी हो जाता है। क्या क्या, अनुशासन, स्वानुशासन, उत्सव आयोजन, खेल कूद, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, स्काउट गाइड और एनसीसी, आत्मनिर्भरता जैसी जो चीज़ें हैं, ये सारे हमें विद्यालय के समूह में ही प्राप्त हो जाता है। बालक छात्रगण जैसा अभ्यास प्रायः विद्यालय में सीखते हैं, वह प्रत्यक्ष समाज में ही परिलक्षित होते हैं। लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने और जागरूकता लाने में हमारा विद्यालय की भूमिका का बहुत ही अहम रोल है और इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं से आकलन कर सकते हैं। वो निम्नलिखित बिंदुएं निम्नतः है, इसको आप लोग मुख्य बिंदुओं को प्रायः मेरी क्लास में नोट कर सकते हैं। पहला है विद्यालयों का जनतंत्रीय स्वरूप, डेमोक्रेसी। हमारा समाज क्या है, हमारा विद्यालय का है, प्रजातंत्रीय है, डेमोक्रेसी रहा। तो लैंगिकता हेतु शिक्षा में विद्यालय जो अपनी भूमिका का जो निर्वहन करते हैं,
विद्यालय परिवेश को जनतंत्र बनाकर रखते हैं, प्रजातंत्र बनाकर रखते हैं। अर्थात जनतंत्रीय व्यवस्था में क्या होते हैं, सभी व्यक्ति समान होते हैं। हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग क्या है, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान में भी सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के साथ साथ अधिकार प्रदान करना, और इससे जाति, धर्म, जन्म स्थान और लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का क्या है, भेदभाव नहीं किया जाता। विद्यालय में भी सभी जाति, धर्म, स्थान और बालक बालिकाएं और अब तृतीय लिंग भी सम्मिलित कर दिया गया, जो कि बिना किसी भेदभाव के उसको भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। ये सब किसके किसके अंतर्गत हो रहा है, विद्यालय का जनतंत्रीय स्वरूप के अंतर्गत हो रहा है। तो विद्यालय में समानता के व्यवहार को देखकर बालक एवं बालिकाओं में समान व्यवहार करना, एक दूसरे का आदर करना सीखते हैं, जिससे लैंगिक भेदभाव में क्या हो जा रही है, कमी आ रही है। नेक्स्ट क्या है, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। दूसरा, विद्यालय बालक हो या बालिकाएं, उनकी अंतर्निहित शक्तियाँ जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आदि का समन्वयात्मक विकास करने का कार्य करते हैं, जिससे उनके अंतर्गत क्या आता है, धैर्य तथा विवेक युक्त संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने का वे कार्य करते हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के द्वारा विद्यालय लैंगिक मुद्दों पर समान तथा सकारात्मक विवेकपूर्ण दृष्टि का विकास करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लैंगिकता का भेदभाव समाप्त होने में सहायता प्राप्त होता है। किसके कारण, सकारात्मक विवेकपूर्ण दृष्टि के कारण। बालकों को संपूर्ण व्यक्तित्व ध्यान के महत्व की दृष्टि में रखते हुए उनकी पारिवारिक परिस्थितियों को देखना है, बालक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को देखना है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा अभिवृत्तियों को समझने का हम प्रयास करते हैं, जिससे कि बालक बालिकाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास क्या है, इस विद्यालय की भूमिका में इसका स्पष्ट रोल है। तो नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता तो नाम से स्पष्ट है कि इनमें विभिन्न व्यक्तियों के रंग, विभिन्न व्यक्तियों के विचार अलग अलग है। विभिन्न व्यक्तियों का जो समूह है, सबके विचार अलग अलग पाया जाता है, विचारों का समूह। तो ये विचारों का समूह हमारा प्रायः कहाँ पाया जाता है, समाज में। तो समाज वह रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है। समाज जो है वो हमारा ऐसा रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है, और यहाँ व्यक्तिगत क्या पाई जाती है, समाज में भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक बालक या बालिका स्वयं में विशिष्ट होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत विद्यालयों में बालकों तथा बालिकाओं दोनों का समान रूप से लागू होता है, जिसमें बालक बालिकाएं अर्थात लिंग विषय भेदभाव नहीं पनपने पाते। आज के समय में जब कक्षाएं में विविध परिवेश में आने वाली विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, तो क्या होता है, इसलिए ये अत्यंत आवश्यक हो, विद्यार्थियों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, क्योंकि बालक एवं बालिकाएं दोनों से क्या हो रहा है, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जा रही है, और भेदभाव भूलकर प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा विद्यालय की क्या बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है, कर्तव्य बन जाती है, और वो इन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। जैसा नाम से स्पष्ट है कि विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। बालिकाओं की रुचियाँ, आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था विद्यालय करते हैं। जैसे इसमें सिलाई, बुनाई, क्राफ्ट, तो ये सब चीज़ क्या है, व्यावसायिक शिक्षा की ओर बढ़ावा देते हैं। विभिन्न तरह के कार्य इनके अंतर्गत बालिकाओं को सिखाया जाता है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके, रोजगार परक हो, और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था की जाती है, गृह विज्ञान इत्यादि। इस तरह से इनको पाक कला की शिक्षा दी जाती है, और जिससे उनकी आवश्यकताएं तथा अभिरुचियों पर, बालिकाओं की अभिरुचियों पर क्या होता है, यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवासीय व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना विद्यालय हेतु पृथक रूप से करनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए, आवासीय विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए, और वहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए, ताकि महिलाएं क्या कर सके, अलग अलग रहकर सारी शिक्षा ग्रहण कर सके। और इस दिशा में प्रयासों
द्वारा लिंगीय भेदभाव को हम क्या कर सकेंगे, कम कर सकेंगे। और इन सामूहिक प्रयासों से भागीदारी करने वाली बालिकाओं को क्या होगा, समान उम्र वाली और अन्य लड़कियों के समाज के क्या होंगे, स्थानीय सही आयु में निकट विवाह होने में भी उनकी मदद मिलेगी। अपने प्रति वे जागरूक होंगी लड़कियां, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा उन्हें क्या कर रही है, सशक्तिकरण की ओर अग्रसर कर रही है, उनके आत्मबल को बढ़ा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिकता पूर्ण वातावरण, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। विद्यालयी वातावरण विद्यार्थियों के मनोविज्ञान पर आधारित है। मन का विज्ञान, हमको बालक बालिकाओं की अभिरुचि को देखना है, उनके मन की भाव को पढ़ना है। तो घर से निकलने वाले सभी युवाओं पर हम अपने स्कूल, कार्य स्थलों और सामाजिक समुदायों में पूर्वाग्रहों, भेदभाव या हिंसा को सामना करने का जोखिम होता है, और ऐसे वातावरण में अधिगम सरल तथा प्रेरणादायक होते हैं, जिससे बालिकाओं में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के भाव का विकास होता है। जैसे संस्कृति और समाज में हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, जैसे जैसे उनके कल्चर में बदलाव आएगा, हमारा सोसाइटी खुद चेंज हो जाएगा और व्यक्ति में लैंगिक और लैंगिकता को लेकर बदलाव प्रायः आते रहेंगे। इस प्रकार विद्यालय अपने मनोवैज्ञानिकतापूर्ण वातावरण के द्वारा क्या करती है, लैंगिक भेदभाव को भी कम करती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वयस्क शिक्षा का अभाव, एडल्ट एजुकेशन सिस्टम। वयस्क शिक्षा का व्यवस्था कैसे करना है, एडल्ट एजुकेशन सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं शिक्षा क्या है, प्रायः सभी आयु वर्ग के लिए है। शिक्षा जो है वे सभी आयु वर्ग के लिए है। शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो मृत्यु पर्यंत तक चलती है और ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया किसी भी आयु वर्ग, व्यक्ति और स्थान या जीवन की अन्य गतिविधियों, परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। इससे जीवन भर हमको क्या करना पड़ता है, जारी रखना पड़ता है। और विद्यालय का क्या काम है, निरक्षरों को साक्षर बनाना, और साक्षर बनाना व्यवहारिक कुशलता लाने के लिए हमें क्या करना, वयस्क शिक्षा एडल्ट एजुकेशन पर ध्यान देना है। उस पर हमें उसकी व्यवस्था करना है, जिससे समाज में जागरूकता आएगी और लड़कियों को लड़के के ही समान स्थान क्या होगा, समाज में प्रदान किया जाएगा। तो ये सब सारा किसके द्वारा हो रहा है, विद्यालय में उसका लिंग के प्रति विद्यालय में उसकी कैसी भूमिका होनी चाहिए, लड़के एवं लड़कियों की। अब नेक्स्ट है सह शिक्षा की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ को एजुकेशन। जैसा कि बालक बालिकाओं में विद्यार्थियों की संख्या प्राय क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारा विद्यालय की जो खोलने की जो संख्या है वो ज़्यादातर बढ़ते जा रही है, और आज के युग में बालक एवं बालिका दोनों शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आज का युग हमारा क्या है, समानता का युग है। और सह शिक्षा का सीधा अर्थ क्या है कि लड़के और लड़कियों को साथ साथ पढ़ाई लिखाई, लड़के एवं लड़कियों के साथ साथ पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था। पर जो उम्र बढ़ती जाती है वह सीधा अर्थ टेढ़ा और पेचीदा होता है ना। जब बालक बालिका छोटे रहते हैं तो एक समान जैसी शिक्षा मिलती है, लेकिन जैसे ही वो बढ़ जाते हैं, उम्र के साथ बढ़ती है, तो ये शिक्षा जटिल लगने लगती है। और विद्यालय में सह शिक्षा का प्रचलन क्या है, अब देखा जा रहा है, जिससे हमारा समाज भी धीरे धीरे ऐसी शिक्षा को स्वीकार कर रहा है, जिससे परिवार क्या है, लिंग के प्रति स्वस्थ वैचारिक आदान प्रदान करते हैं। यदि सह शिक्षा के क्रम में स्वाभाविक रूप से छात्र छात्राएँ एक दूसरे को समझ सके, जान सके, परिचय हो सके, पा सके, तो बहुत सी ऐसी दुर्भावनाएं और दुर्घटनाएं क्या होंगी, प्रायः मिट जाएंगी, खत्म हो जाएगी, और जिनके कारण हमारा जो समाज परेशान रहता है, छात्राओं के भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास उत्पन्न होगा कि उन्हें इच्छा के विरुद्ध बरगला नहीं सकेगा, है ना। जिसके कारण समाज आए दिन परेशान रहता है, क्योंकि हमारा समाज क्या है, समानता का युग है, हमारा वर्तमान समानता का युग है। तो जब समानता का युग है, जब जनतंत्रीय है, प्रजातंत्रीय, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर उम्र के लोग जब शिक्षा पा सकते हैं, तो क्यों ना
हम जिसके कारण समाज परेशान है, उसके कारण छात्राओं के भीतर एक ऐसा सहशिक्षा के द्वारा हम एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा करें कि उनके इच्छा के विरुद्ध उनको कोई बरगला नहीं सकता, उनकी आत्मविभक्ति को कोई बदल नहीं सकता। भय के मिटने पर दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। जैसे ही उन दोनों के अंतर्गत भय मिट जाएगा तो क्या होगा, वो शिक्षा आसानी से, सहज रूप से और मित्रता के साथ पा सकेंगे। सहशिक्षा केवल उभरती हुई पीढ़ी को मनोवैज्ञानिक समस्याओं की चिकित्सा है, बल्कि शैक्षणिक दृष्टि से क्या है, ये लाभकारी है। सहशिक्षा क्या है, शैक्षणिक दृष्टि से लाभकारी है। सहशिक्षा के द्वारा बालक एवं बालिकाओं को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करते, जिससे लैंगिक दुर्व्यवहार का भाव मिटता है। सामूहिकता की भावना का विकास, तो हम ये देखेंगे अब कलेक्टिव सो दैट द डेवलपमेंट की विद्यालय में क्या करना है कि हमारा जो सामूहिकता की जो भावना है, विद्यालय में हमारा जो सामूहिकता है, विद्यालय में हम क्या करते हैं, सामूहिक रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। बालक एवं बालिकाएं दोनों ही समूह रूप से, और उनके अंतर्गत क्या पाया जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, और वे विभिन्नता का ही आदर करते हैं, परंतु वे सामूहिकता की भावना का उद्देश्य को प्रमुख कार्य वे क्या करते हैं, सामूहिकता की भावना को उद्देश्य को प्रमुखता देते हैं। विद्यालय में हम की भावना के विकास हेतु विभिन्न कार्य किए जाते हैं। हम की भावना, विद्यालय सामूहिकता के अंतर्गत क्या करते हैं, हम की भावना का विकास होता है, और हम की भावना के विकास के साथ साथ जो जाति, धर्म, अमीर, गरीब या लिंग देखकर नहीं दी जाते, इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग से भावी जीवन में भी साथ साथ काम करने, जीवन यापन करने की कला का क्या होता है, विकास होता है, जिससे लैंगिक भेदभाव क्या कर सके, कम कर सके। तो सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की अपनी प्राथमिकता बनाया है कि बालिकाओं का संरक्षण, सशक्तिकरण करने वाले अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई है। लैंगिक रूढ़ियों और मानदंडों को चुनौती भी दी जा रही है ना। प्रायः किसमें दी जा रही है, सामूहिकता की भावना का विकास के अंतर्गत हमें लैंगिक रूढ़ियों और मानदंडों की क्या हो रही है, चुनौतियाँ दिए जा रही है। नेक्स्ट है शिक्षण उद्देश्य, पाठ्यक्रम अनुदेशन तथा शिक्षण विधियों द्वारा हम लिंग हेतु विद्यालय की भूमिका के अंतर्गत शिक्षण उद्देश्य, उनका शिक्षण उद्देश्य कैसा रहना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसके अनुदेशन, उनकी शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, इस पर विद्यालय की क्या भूमिका है। प्रायः हम जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी का ज्ञान प्रदान करते हैं उसे शिक्षण विधि कहते हैं। जिस ढंग से शिक्षक विद्यार्थी को ज्ञान अर्जन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, शिक्षण विधि। तो विद्यालय में प्रवेश बिना किसी भेदभाव के ही लिया जाता है। पाठ्यक्रम में बालिकाओं की रुचियों, स्त्रियों के त्याग, धैर्य और वीरता की कथाएं, उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। पाठ्यक्रम में क्या है, बालिकाओं की रुचियों का, स्त्रियों के त्याग का, धैर्य का, वीरता की कथाएं और उनकी उपलब्धियों का वर्णन होता है। इनको उपलब्धियों वाली कहानियाँ, कथाएं महिलाओं के प्रति इनको सुनाया जाता है और उसके प्रति इनको जागरूक किया जाता है। सामाजिक अनुशासन के साथ शिक्षण विधियों के प्रयोग द्वारा लैंगिक भेदभाव को कम करने का प्रयास विद्यालय द्वारा ही किया जाता है। सीखने द्वारा अनुभव किया जाता है, आगमन के द्वारा, निगमन विधि के द्वारा, इनमें विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि ये सरल रूप से समझ सके। इसमें प्रायः शिक्षक, शिक्षार्थी एवं विषय वस्तु तीनों समाज के अनुरूप रहते हैं ताकि तीनों आपस में सम्मिलित रूप से है ना अपनी शिक्षा का विकास कर सके। नेक्स्ट क्या है, प्रशिक्षित शिक्षक, ट्रेन टीचर। प्रायः प्रशिक्षित शिक्षक विद्यालय तथा अपने संपर्क के परिवेश में लैंगिक भेदभाव को नहीं पनपने देते। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा अधिक्रम को प्रभावित करते हैं। विद्यालय तथा समाज के मध्य संबंध, लैंगिक मुद्दों पर जागरूक इत्यादि का ज्ञान प्रशिक्षण द्वारा ही दिया जाता है। जैसे
शिक्षा में लैंगिक मुद्दों के बारे में जानकारी देना, बालिका सशक्तिकरण पर, बाल अधिकार पर, लैंगिक मुद्दों पर कैसे कैसे जोड़ देना है, बालिका सशक्तिकरण और बाल अधिकार पर, आत्म का विकास पैदा करना है, बालिका एवं बालकों में सृजनात्मक का विकास करना है, बालक एवं बालिका को समझने का प्रयत्न करना है, आनुवांशिक एवं वातावरण पैदा करना है और विभिन्न कौशलों का विकास करना है, ताकि इन सब चीज़ों से क्या हो सके, हमारे बालिकाओं के अंतर्गत क्या हो, उनके पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित शिक्षक का ये कार्य है कि उनके पाठ्यक्रम को, उनके अनुदेशन को, उनके व्यवहार को, प्रशिक्षित शिक्षक उसको सीखा हुआ व्यवहार के अनुसार इन सारी चीज़ों के अंतर्गत कौशलों का हम उन्हें विकास करना। अन्य अभिकरण से सहयोग, विद्यालयों का लैंगिक मुद्दों पर अपनी सशक्त भूमिका के निर्माण के लिए अन्य अभिकरण जैसे परिवार, समाज, समुदाय तथा राज्य आदि से सहयोग प्राप्त करना चाहिए। तो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लिंग हेतु शिक्षा में विद्यालय की लिंग हेतु शिक्षा में विद्यालय की भूमिका, यहीं पर ये टॉपिक समाप्त होता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं, लिंग हेतु शिक्षा में विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। अब नेक्स्ट टॉपिक है, लिंग हेतु शिक्षा में विद्यालय के प्रभाविता हेतु सुझाव क्या है, सजेशन, इनका सजेशन क्या होना चाहिए। विद्यालय की भूमिका के दौरान हम वो भूमिका देखें, अब हम इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लिए कैसा सजेशन होना चाहिए। लैंगिकता हेतु प्राय शिक्षा में प्रभावी भूमिका के निर्वहन हेतु विद्यालय को निम्न प्रकार के सुझाव दे। सबसे पहले क्या, सामूहिक कार्यों पर बल, पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल, पहला सामूहिक कार्यों पर बल, पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल, बालिकाओं की रुचियों तथा आत्म प्रकाशन के समुचित अवसर प्रदान करना, भारत में स्त्रियों की समस्या क्या क्या है, अन्य लैंगिक मुद्दों पर प्रदर्शनी, वाद विवाद होना चाहिए, कार्यशाला बैठनी चाहिए, हमेशा भाषण इत्यादि का आयोजन होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षकों तथा विद्यालय प्रशासन का समतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। शिक्षकों तथा जो विद्यालय प्रशासन है, अनुशासन के साथ है, उनका क्या होना चाहिए, जो उनका वहाँ का मैनेजमेंट है वो क्या होना चाहिए, मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। अभिभावकों, समाज इत्यादि की सहभागिता होनी चाहिए। सुझाव के लिए समय समय पर अभिभावकों, समाज और इत्यादि की सहभागिता होनी चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा हेतु प्रयास, अपव्यय तथा अवरोधन को रोकने का प्रयास करना चाहिए और बालिकाओं के लिए जो चला रही योजनाओं के लाभ का समुचित वितरण एवं जागरूकता है उसे क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। चलाई गई जो योजना है, बालिकाओं के लिए जो चला रही योजनाएं हैं पर समुचित वितरण के लिए समुदाय में रख, उसके प्रति हमें इसमें क्या करना, जागरूकता लाना है, इसके अंदर हमें क्रांति लाना है। और नेक्स्ट पॉइंट है, रचनात्मक तथा सृजनात्मक पर बल देना है और ऐसे करके इन सारे पर सर्वांगीण विकास द्वारा इन पर इसके सजेशन की भूमिका को निभाना है। नेक्स्ट क्या है, गतिशील शिक्षण विधियों का भी प्रयोग होना चाहिए। गतिशील शिक्षण विधियों मतलब कि हम एक ही शिक्षण विधियों से नहीं रहेंगे, हमें नई नई शिक्षण विधियों की तरफ भी हमें झुकाव देना है। नेक्स्ट क्या है, बालिकाओं के लिए आवश्यकता अनुरूप पृथक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। बालिकाओं के लिए आवश्यकता अनुरूप पृथक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, अलग शिक्षण संस्थान होनी चाहिए। बालिकाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। इन सब व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा तथा जागरूकता का प्रचार प्रसार होना चाहिए। विद्यालयों को सामुदायिक जीवन तथा सामाजिक क्रियाओं का अंग बनाकर जिस पर निर्भरता का भाव विकसित होगा। विद्यालयों को क्या करना चाहिए, सामुदायिक जीवन और सामाजिक क्रियाओं का अंग बनाना चाहिए जिससे कि निर्भरता का भाव विकसित हो सके। विद्यालय परिवेश तथा आसपास के वातावरण को बालिकाओं के लिए अनुकूल सुरक्षित बनाना है। जो हमारा विद्यालय परिवेश है वहाँ के आसपास का जो वातावरण है वो क्या करना चाहिए, बालिकाओं के अनुकूल ही हमें बनाना चाहिए। सामाजिक स्वानुशासन का विकास पर शिक्षार्थियों में क्या करना चाहिए, सामाजिक अनुशासन पर विकास करना चाहिए शिक्षार्थियों में।
पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा जीवनोपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर विद्यालय में बालिका की शिक्षा की आवश्यकता तथा उपयोगिता का भाव जागृत करें, जिससे बालिका शिक्षा के साथ साथ उनके जीवन स्तर में क्या होगा, वृद्धि होगा और बालिकाओं को उनके निहित शक्तियों से अवगत कराकर उनमें हीन भावना से उन्हें क्या करना है, बाहर निकालना है। बालिकाओं को उनमें जो उनके जो निहित स्वार्थ हैं, निहित जो शक्तियां हैं उसे अवगत कराकर क्या करना चाहिए, निहित शक्तियों से अवगत कराकर उनके अंतर्गत जो हीन भावना है उसे हमें बाहर निकालना, उसे हमें बाहर निकाल कर उन्हें क्या करना है, जागरूक करना है। भ्रमण तथा देशाटन द्वारा विद्यालय लैंगिक भेदभाव को, संकीर्ण सोच को क्या करना है, दूर कर सकते हैं, क्योंकि विद्यालय के ही द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विद्यालय में के द्वारा ही हम कैंप में या उधर उधर एक देश से दूसरे देश, हम शैक्षिक भ्रमण जिसको बोलते हैं, हम विभिन्न विद्यालयों के विभिन्न बच्चों के साथ, लड़के एवं लड़कियों के साथ भ्रमण के लिए जाते हैं और इससे क्या होता है, लैंगिक भेदभाव कमी हो जाती है, संकीर्ण विचारधारा, संकीर्ण सोच को हम दूर कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि लैंगिक भेदभाव को हम शिक्षा के द्वारा उसके अंतर्गत में क्या सुझाव है, क्या सुझाव दिया जा रहा है, लिंग हेतु शिक्षा में विद्यालय की प्रभाविता क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है और हम उसके अनुसार क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, ये आपने जाना। यहीं पर मैं अपने क्लास को समाप्त करती हूँ। फिर अगले क्लास में पुनः हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।